वेलकम बैक। बाजोड़ अम जिरगे के हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ताहिर खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ताहिर साहब, बाजोड़ जो अम जिरगा हुआ उसमें फिर ये पता चला कि कुछ डेडलॉक का शिकार हुआ है। ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि जो तीन नुकात पेश किए गए थे और जिसके हवाले से ये ख़बरें आई थी कि ख़वारिज जो हैं उनको इस एरिया से निकाल दिया जाए, नहीं निकाला जा सकता तो उस जगह को खाली कर दें लोग और फिर वहाँ पर एक दो दिन में कार्रवाई करके इन खवारिज को निकाल दिया जाए। और तीसरा ये था कि अगर आप नहीं खाली करना चाहते यानी नकल मकानी नहीं करना चाहते तो कोलैटरल डैमेज जो है उससे हद मुमकिन बचा जाए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले जाएंगे, आपने लोगों की बात भी की है तो अभी जो वहां से खबरें आ रही है और सोशल मीडिया पे वीडियोज और तस्वीरें हैं तो लोग निकलने इसलिए शुरू हो गए हैं कि जरगे के जो सरबराह है उन्होंने ऐलान कर दिया कि और डेडलॉक पैदा हो गई है। और उसने वजाहत तो नहीं की, लेकिन जब जरगा शुरू हुआ था तकरीबन 9 दिन पहले और 8 दिन की सरगर्मियां रही तो जरगे के जो सरबराह है साहिबजादा हारून रशीद उसने जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं उनसे कहा था कि आप लोग ये इलाका छोड़ दें या जहां से आए हैं अफगानिस्तान का उसने नाम लिया तो वहां चले जाए या पहाड़ों पे चले जाए। लेकिन उसके जवाब में टीटीपी ने ये मुस्तरद कर दिया था और फिर भी मुज़ाकरात जारी रहे। सिक्योरिटी वहाँ जो लोग हैं उनके साथ भी फिर कल दोबारा वज़ीर आला के पास भी आए थे, एक दफा पहले भी वज़ीर आला के पास आए थे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हो गए कि टीटीपी ने जरगे की बात नहीं मानी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तो एक पॉलिसी पहले से है कि वो तो जहां पर इनको नजर आएंगे उनके खिलाफ वो ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन कुछ थोड़ा सा शुरू भी हुआ था, कर्फ्यू भी लगा था, लेकिन फिर जगह की वजह से वो रोक लिया गया था। सही। तो अब मेरे ख्याल में सूरत हाल थोड़ी सी ये है कि वो ऑपरेशन जो पहले जहन में था उसका इम्कान है कि उनके खिलाफ वो टारगेटेड ऑपरेशन इसको कहते हैं वो शुरू हो जाए और लोगों को भी ये मालूम हुआ कि लोग वहां से निकलना शुरू हो गया। आखिरी बात इसी सवाल का कि जो लोग निकल गए हैं मैंने अभी तक ये नहीं देखा किसी भी जगह कि उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या वो वहां से बाहर जाएंगे या बाजोड़ में उनको रखा जाएगा, वो किसी के घरों में रहेंगे, हुजरों में रहेंगे या कैंपों में रहेंगे। मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत का, मकामी इंतजामियत का और सिक्योरिटी दारों का इस वक्त कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि लोग निकलते हैं तो इनका इंतजाम भी होना चाहिए। तो सूबाई हुकूमत इस मामले में, क्योंकि आपने कहा कि उनसे भी मुलाकात हुई वजीर आला से, सूबाई हुकूमत को इस पूरे आप अमन के कायम करने के लिए आप उनका क्या किरदार देख रहे हैं? क्योंकि वो ऑपरेशन किसी नए ऑपरेशन के खिलाफ हैं, टारगेटेड ऑपरेशन के लिए वो बिल्कुल कहते हैं कि ठीक है होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े मिक्स किस्म के बयानात भी वो देते हैं। आपके इल्म में ज़्यादा है तो ताहिर खान साहब वो क्या कर रहे हैं इस ज़िम्न में? अब तो भाई हुकूमत का रोल थोड़ा सा मैं जब देखता हूं तो ज्यादा मुझे मुअस्सर नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी उनकी पोजीशन में नहीं है। इमरान खान ने तो कहा है उनसे कि ऑपरेशन की आप मुखालिफत करें। एपीसी का इजलास जब हुआ था जिसमें 3 पार्टियां नहीं भी गई थी तो उसके बाद वज़ीर आला ने खुद कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन के वो खिलाफ नहीं है। और बेस इस वक्त तो लगता तो यही है क्योंकि ऑपरेशन का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो टारगेटेड ऑपरेशन है जहां पर वो लोग मौजूद है उनको निकालने के लिए। सूबाई हुकूमत का रोल जरा मौसर होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि अगर लोग वहां से निकल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, उसके लिए क्या पॉलिसी है। तो सूबाई हुकूमत का मैं देखता हूं कि जिस तरह एक रोल मौसर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन भी उनका है। 2 दफा तो उन्होंने जरगे वालों को बुलाया, कल भी बुलाया है मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भी, लेकिन कोई चीज वाज़ेह सामने नहीं आती। एक बयान तो मैंने देखा है लेकिन वो बयान, वो रिवायती बयान वो भी जो बाजवड़ के लोग थे उन्होंने जारी किया है। मैं देख रहा था जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसमें मुझे कोई चीज ऐसी सामने नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह करना चाहिए और उसी के बाद फिर मामला आगे चाहिए। वो देखना है कि इदारों की सूरत हाल है जरगे का, क्योंकि जरगा खत्म नहीं हुआ, जरगे मुज़ाकरात तो रुक गए हैं। टीटीपी अपने मौके पे इस वक्त कायम है, बल्कि टीटीपी की शराइत आई थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसने कहा मुलाक़ात में शरीयत नाफिज करो, तमाम कबाइली इलाके में शरीयत नाफिज करो, अफगानिस्तान की तरह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का इदारा बना दो और भी काफी सारे उनके डिमांड्स थे। तो बहरहाल पेचीदगियां पैदा हुई है
अब देखना है कि आगे क्या होता है कि, लेकिन सूबाई हुकूमत का रोल जिस तरह एक तवक्को है उस तरह मेरा नहीं ख्याल के है। अच्छा, और इस रोल के हवाले से जो वफाकी वज़रा हैं, चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों, कल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी ये कह रहे थे, ये सब कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक तो उन्होंने इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो तो हमेशा से तालिबान का साथ देती है। आप 1990 से वो कहते हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनके आर्टिकल्स भी उठाकर देख लें और उसके बाद भी देख लीजिए। दूसरी जानिब तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इस सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की खामोश अंडरस्टैंडिंग है इन दहशतगर्दों के साथ, और वो खामोश अंडरस्टैंडिंग वोट बैंक भी हो सकता है, खौफ भी है और बुज़दिली भी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस इल्ज़ाम को? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है और उनके वज़रा है वो अक्सर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। तलाल चौधरी का मेरे लिए मुनासिब तो नहीं एक सहाफ़ी की हैसियत से कि मैं वजीरों के बारे में बोलूं, लेकिन उनके बयान जितने भी मैं पढ़ता हूं मैंने कभी उसमें संजीदगी नहीं देखी। मुसद्दिक मलिक साहब की यही पोजीशन है। जो इनकी असल में बेसिक उनकी जो जिम्मेदारी है पेट्रोलियम की और या वज़ारत दाखिला की, उसकी तरफ तवज्जो इनकी कम है। और इनकी जब एक सियासी मुखालिफत होती है तो ये नेशनल इंटरेस्ट को और कौमी मफाद को ये लोग भी नहीं देखते। सूबाई हुकूमत पर मैंने बात की है और मरकजी हुकूमत का जब मैं देखता हूँ गैर संजीदगी इनके बयानात में होती है, क्योंकि जब सिक्योरिटी के इश्यूज है, जो कौमी मसाइल है, जो दहशतगर्दी का मसला है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो फिर मरकज से भी उनका कोई ना कोई लिंक बनता है। तो लिहाजा मसाइल के हल की तरफ जाने से अगर आप इसका ब्लेम पीटीआई पे लगाते हैं और पीटीआई आप पे लगाती है कि ये आपकी जिम्मेदारी, जिस तरह वज़ीर आला ने कहा कि जो बॉर्डर का मामला है, लोगों का आना जाना, वो तो मरकज का है, तो सही कहता है, क्योंकि बॉर्डर पे कौन होता है, लोगों को मना करने की ड्यूटी किसकी है। तो मसला ये है इसमें पढ़ने से कि आप नाकाम हो गए हैं, आप उनके साथी है, ये तो मसाइल की राह नहीं जाएंगे ना। अब इमरान खान के बारे में दहशतगर्द, उस वक्त पता क्या है, लोग असल में हकायक को जानने की कोशिश नहीं करते। उस वक्त आप मुझे बताएं सियासी हुकूमत की क्या हैसियत होती है इन मामलात में? कोई भी नहीं। इस वक्त है मौजूदा हुकूमत की कोई पोजीशन है? कुछ भी नहीं है, सिफर है इनकी हर मामले में, इनके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। लिहाजा सियासी हुकूमतों को, पार्लियामेंट को, पार्टियों को, इन्होंने एक तो अपना इख्तियार लेना है, उनके लिए जद्दोजहद करनी है। पार्लियामेंट को बाइख्तियार, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है बाजवड़ पे, मुझे बताए ना, अफगानिस्तान के मामलात पे डिस्कशन हुई है, आपने उनको पहले सफीर नहीं तस्लीम किया, आप सफीर कि आप मुझे बताएं पार्लियामेंट पे कब डिबेट हुई है? किसी भी अहम इशू पे नहीं होती। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब और ये जो वज़रा साहिबान बोलते हैं, उनको अपने पार्लियामेंट में पहले उसको अप्रूवल ले चीजों का। तो मामला सियासत जरूर करें, डेमोक्रेटिक मुल्क है हम, खराबियों के बावजूद, कमजोरी के बावजूद, लेकिन जो मामला हो उनमें आप साथ बैठे, उनका मसले हल करने को। अगर वो भी नहीं बैठते, जिद्दी है, अगर ये भी नहीं बैठे, तो मेरे ख्याल में ये भी उससे ज्यादा जिद्दी है। तो ये बयानात इनकी गैर जिम्मेदाराना बयानात है ये भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो फिर हम रुख करेंगे तहरीक इंसाफ का।